आज इंसान पैसे के पीछे बड़ी तेज़ी से भाग रहा है, लेकिन ये नहीं पता कि वो क्या कर रहा है। एक जगह से लोन लेता है, कभी कार ले ली, कभी स्कूटर ले ली, यानी कि बाइक ले ली, तो लोन इतने इकट्ठे हो जाते हैं एक दिन कि आदमी को किस्तें देनी भी बड़ी मुश्किल हो जाती हैं। पैसे के पीछे भागने और अपने आप को दिखाना कि मैंने तो यार कार ले ली है, लेकिन ये नहीं पता कि वो इंस्टॉलमेंट पे है। और बाइक देखो तो वो भी इंस्टॉलमेंट पे है, एक किस्त ख़त्म नहीं होती। एक चीज़ की दूसरी चीज़ ले लेता है आदमी कि मैंने एसी ले लिया है, मैंने ये ले लिया है, वो ले लिया है। लेकिन इनकम सोर्स का अगर आप हिसाब लगाओ तो इनकम 10,000, खर्चा 12,000। वही बात आ गई, एक दिन आदमी बिल्कुल डाउन चला जाता है। आप मेरी बात सुनिए ध्यान से। अब लोग क्या करते हैं, कई कंपनियों में लालच दिया जाता है कि जैसे कि बहुत सी कंपनियां आई और भाग गई, लोग उसमें फटाफट पैसे लगा देते हैं। किसी में 10 पड़ा है, किसी में 20,000 पड़ा है, तो वो इधर उधर से पकड़ कर भी रिश्तेदारों में से पहले लगा देते हैं। फिर जब पता लगता है कि वो कंपनी भाग गई, साल में, 2 साल में, 6 महीने में हर एक कंपनी, कोई ना कोई एक कंपनी भाग जाती है, 2 कंपनी भाग जाती है। यानी कि चाहे वो शेयर मार्केट हो, चाहे वो आपकी कोई कंपनी ब्याज देने वाली हो। तो बहुत कम कंपनियां हैं जो फिक्स हैं, गवर्नमेंट के अंडर हैं और उन्हीं का फ़ायदा होता है। 3 साल में, 5 साल में या 10 साल में दुगना दे रही हैं, लेकिन दे तो रही है, वहाँ रकम सेफ तो है। जो गवर्नमेंट के अंडर लगा लो, लेकिन शेयर मार्केट ऐसी है कि जो पहले ही 10 रुपये की चीज़ है, वो 5 रुपये की भी रह सकती है। लेकिन जो बहुत ज़्यादा हाई फाई कंपनियों के शेयर होते हैं, वो नहीं डूबते, उनके पैसे पूरे हो जाते हैं अगर कमाई ना हो। लेकिन सबसे ज़्यादा सेफ्टी मेरे को लगता है कि म्यूचुअल फंड में है। जैसे कि किसी भी बैंक का म्यूचुअल फंड है या किसी अच्छी कंपनी का म्यूचुअल फंड है, जो 20-20, 30-30, 40-40 साल से कंपनियां चल रही हैं, उनका फ़ायदा है, उनको ही लेने में आपको फ़ायदा है, उन्हीं की आप इंटरेस्ट रखो, बाकी लफड़े में मत पड़ो। और कोई भी लोन अगर लो तो सोच समझ कर लो। मैंने काफ़ी लोगों को देखा है कि 2-4 लोन ले लेते हैं और आगे वो पैसा गलत काम में इन्वेस्ट कर देते हैं। वो गलत काम में कब डूब जाएगा आपको क्या पता। और अचानक वो डूब ही जाता है। जो आप ज़्यादा इंटरेस्ट पर पैसा दोगे, वो उसका खतरा बना रहता है। वो एक न एक दिन डूब जाता है और आपको पर्सनल लोन उतारने पड़ते हैं, वो भी महंगे पड़ते हैं। और लोगों को या तो शहर छोड़ना पड़ता है और या फिर बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। सारी ज़िंदगी, लाइफ उसमें फंस कर रह जाती है। मैं कहता हूँ क्या ज़रूरत है ज़्यादा लालच करने की। एक मज़दूर आदमी 500 रुपये की दिहाड़ी कमा रहा है, उसको पता है शाम को मेरे 500 खर्च हो जाने हैं। अब ये बात बिल्कुल सही है, वो सुखी है। अगर उसका खर्चा पानी पूरा हो रहा है तो वो ना उसके पास पैसा होगा ज़्यादा, ना उसको ज़्यादा इंटरेस्ट रहेगा, ना उसे अकल है कि मैं पैसा लगाऊं। जिसे ज़्यादा समझ होती है, पैसा होता नहीं पास में और लगा बैठते हैं, तो हम क्या कहेंगे कि वो समझदार है या एक मज़दूर समझदार है जो शाम को अपने खर्चे निकाल कर अपना रोटी पानी खाकर और भी कुछ खा पी कर थोड़ा बहुत अपना एंजॉय कर कर सो जाता है। तो वो देखा जाए हम सबसे बढ़िया है।
हम सारा दिन दिमाग की ऐसी की तैसी कर कर रखते हैं, यार इधर से कमा लूँ, उधर से कमा लूँ। खाली बातों के हम धनी हैं, कमाई हमारे पल्ले है नहीं। हमने इतनी ज़िंदगी में देखा है कि बहुत से ही कम लोग होते हैं जो पैसा कमा जाते हैं। अब 40-45 के बाद आदमी की वर्किंग आधी हो जाती है, लगभग एनर्जी आधी हो जाती है, शारीरिक शक्ति भी कम हो जाती है। तो आप अपने जवानी के दिनों में पैसे की सेफ्टी करो, फालतू के पंगे मत लो। फालतू के पंगे लेने के बाद क्या होता है, ना इधर के ना उधर के, फ्यूचर भी खराब, आगे बच्चों का फ्यूचर भी खराब। तो इसलिए ये फालतू इन्वेस्ट करना इधर उधर और लोगों को लूटना, ऐसी बातें सोचना कि मैं पैसा यहाँ से कमा लूँ वहाँ से कमा लूँ, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। स्टेप बाय स्टेप आपको बहुत अच्छी तरह से चलना चाहिए। तो अब क्या होता है कि लोग आज इतना फंडा हो गया है कि लोग इतने इतने मतलब यानी कि वो करने लगे हैं, टेंशनें लेने लगे हैं। अब इतनी खुराक है नहीं, जितनी आप टेंशन ले लेते हो और आपके शरीर पर बोझ पड़ता है। तो आज देखो हॉस्पिटलों में लाइन लगी हुई है, केमिस्ट वालों पे लाइन लगी हुई है, इतनी महंगी महंगी दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। और मुफ्त की दवाई तो मुफ्त में नहीं आएगी। हम दवाई को मुफ्त में टेंशन लाने वाली बात कर रहे हैं कि मुफ्त की टेंशनें लेने से क्या फ़ायदा, उससे बीमारियां ही पैदा होंगी। तो आज देखो हॉस्पिटलों में लाइन लगी हुई है, केमिस्ट वालों पे लाइन लगी हुई है, क्लिनिक पे लाइन लगी हुई है, घर घर में दवाई पड़ी है। किसी का कुछ हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है। और छोटी मोटी तो चलो प्रॉब्लम कोई बात नहीं, चल जाएगी। कम से कम आदमी चल तो रहा है, काम पे जा रहा है। लेकिन उनको देखो ना जो हॉस्पिटल में एडमिट पड़े हैं, जो इलाज जिनका हो ही नहीं पाता, और ये बीमारियां इतनी बढ़ती जा रही हैं, क्यों? कभी कोरोना दोबारा आ रहा है, कभी कोरोना का भाई आ रहा है। ये तो कोरोना का दूसरा रूप है, ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है। तो ये क्या है ये सब? एक चीज़ ख़त्म नहीं होती, फिर किसी न किसी देश की आपस में वार छिड़ जाती है। ये क्या फंडे हैं, ये क्या दुनिया है? सुख से कभी बैठना तो शायद अब लिखा नहीं है। पहले लोग गांव में, शहर में, कहीं पर भी 1-2 घंटा आराम भी करते थे। 1-2 घंटा आपस में लोग, बुजुर्ग, बूढ़े जवान, सब बच्चे बुच्चे खेलते रहते थे, आपस में बातें करते रहते थे। अब मोबाइल हाथ में होता है और वो बात कर रहा होता है तो हाँ हाँ करते रहते हैं, उसकी बात नहीं सुनते। किसी की बात ध्यान से नहीं सुनते और मोबाइल में अपने आँखों को, अपने शरीर को पूरा झोंक देते हैं और गंदी गंदी वीडियो देखते हैं। बच्चे से लेकर बूढ़े तक गंदी वीडियो के शौकीन हो गए हैं लोग। और कोई अच्छी वीडियो देखो ना देखो, पर गंदी वीडियो तो आगे आ ही जाती है। और उस पर आप व्यूज़ देख लेना, लाखों में व्यूज़ होते हैं, हज़ारों में व्यूज़ होते हैं। और किसी अच्छी वीडियो को देख लो तो वो वीडियो दबकर ही रह जाती है, ना तो उसके फॉलोवर बनेंगे, ना कभी ज़िंदगी में वो पैसा कमा पाएगा। तो चलो, अब पैसा कमाने की बात तो दूर, उसकी कम से कम उसको वीडियो बनाने का, कोई अच्छे लोगों से मिलने का मौका मिले, ऐसा भी बहुत कम होता है। तो वीडियो ध्यान से देखते हैं लोग वही जिसके अंदर नॉन मिर्च मसाला भरा होता है, चाहे वो आपकी नज़रों में अच्छी है चाहे बुरी है। लेकिन मैं तो ये कहूँगा
कि उसका कहीं न कहीं तो रिज़ल्ट गलत आता है। आप अपने आस-पास का माहौल देखो, कहीं देखो, तो बच्चे बिगड़ते जा रहे हैं। आपकी मैरिड लाइफ़ है, चलो वो तो आपकी निकल गई जैसे-कैसे निकलती जाएगी। लेकिन बच्चे यानी कि जवान पहले ही अपनी नीयत ख़राब कर के मिलना-मिलाना कुछ नहीं है उसमें वीडियो में। आप स्क्रीन पर देख रहे हो, किसी को पकड़ तो नहीं सकते या उसे टच नहीं कर सकते, लेकिन अपनी आँखों को और अपनी नीयत को, अपने मन को ख़राब करना, इससे क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। उल्टा आप एक लगभग पाप की तरह कुछ काम कर रहे हो, ऐसा भी आपको सोचना चाहिए कि जिस चीज़ का फ़ायदा ही नहीं है, चलो कम से कम अगर आपको मनोरंजन करना है, तो कोई और वीडियो भी देख सकते हो, आपको अच्छी वीडियो भी बहुत सारी मिल जाएँगी। तो चलो बातें चलती रहेंगी, मिलते हैं अगली वीडियो में। इसलिए ज़्यादा लालच, पैसों के चक्कर में मत फँसो, अपना ध्यान रखो और सुखी रहना सीखो। ओके, चलते हैं, बाय बाय, मिलता हूँ अगली वीडियो में।